गुड इवनिंग बच्चों। कल हमने इसमें क्वेश्चन 3 तक किया था। आज है क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि एफ आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स क्या है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, जहाँ एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित फलन एक एक तथा आच्छादक है। तो हमें इसे एक एक और आच्छादक सिद्ध करना है। तो देखते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है। तो जब x क्या होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा दो फंक्शन हो जाएंगे, एक जब x 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, एक जब x 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन होगा हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स, और 0 से छोटा होगा तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसमें हमारे 4 केस बनेंगे। तो जब x1 और x2 दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी 0 से बड़े या उसके बराबर होंगे, और जब x1 x2 दोनों 0 से छोटे होंगे, केस 2। ठीक है। ऐसे केस 3 जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और केस 4 जब एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। तो पहले लेते हैं, जब दोनों क्या है धनात्मक है तो हम मानते हैं f(x1) और f(x1) इक्वल टू f(x2). तो यहाँ से आया x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2। इसको मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ ये आया। तो इससे x1 x2 से x1 x2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आया x1 बराबर x2। तो इसमें क्या हुआ, केस 1 में f क्या है, एक एक है। अब केस 2 देखते हैं। जब दोनों क्या है 0 से छोटे हैं, x1 भी 0 से छोटा है और x2 भी 0 से छोटा है, और ये दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, x1 और x2 हमारे r को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब दोनों नेगेटिव हैं तो हमने लिया माना f(x1) बराबर f(x2). तो यहाँ से है x1 अपॉन 1 माइनस x1, क्योंकि जब x 0 से छोटा तो फंक्शन क्या है हमारा x अपॉन 1 माइनस x1। तो ये लिया हमने। तो इसका मल्टीप्लाई किया हमने x1 का 1 के साथ x1 का माइनस x2 के साथ x1 माइनस x2। तो इससे ये दोनों एक कैंसिल हो गए। तो यहाँ से आया x1 बराबर x2। तो केस 2 में भी आया हमारा, अतः f क्या है, एक एक ही है। फिर केस 3 में जब एक क्या पॉजिटिव है, x1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और x2 लेस दैन इक्वल टू 0। फिर हमने माना f(x1) बराबर f(x2). तो f(x1) क्या हो जाएगा हमारा x1 अपॉन 1 प्लस x1, और x2 हो जाएगा f(x2) हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। तो इसका मल्टीप्लाई किया हमने तो x2 को यहाँ ले तो ये होगा x1 माइनस x2। x1 x2 को मान लीजिए, यहाँ माइनस तो आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2x1 x2। तो ये हमारा x1 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो जब दोनों का गुणा होगा तो कैसी क्वांटिटी आएगी, नेगेटिव क्वांटिटी आएगी। एक क्या है x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है। तो इन जब दोनों का हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो कभी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी बराबर नहीं होती है। तो क्या होगा, जो हमारा केस 3 है ये इसमें संभव नहीं होगा। तो ऐसे ही केस 4 भी इसमें संभव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं क्या था, केस 1 और केस 2 के आधार पर जो फलन f है वो क्या है, एक एक ही है। अब आच्छादक प्रूव करते हैं। तो ये सेट है R, और यहाँ था हमारा जो x है वो क्या है, -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। तो जब हमारा x क्या होगा 0 से बड़ा होगा और उसके बराबर होगा, तो y भी क्या होगा 0 से बड़ा उसके बराबर हो सकता है। तो यहाँ के जो भी 0 से बड़े हैं y की वैल्यूज वो क्या होंगी, यहाँ सबके साथ क्या होंगी, जुड़ी होंगी। ठीक है। तो हमने f(x) बराबर ये है, तो इसको हम y बराबर f(x) मानते हैं। तो यहाँ से x का मान निकाला हमने, तो x बराबर आया हमारा y अपॉन 1 माइनस वाई। तो जब y 0 से बड़ा है और 0 के बराबर और 1 से छोटा है के लिए क्या है, एक x ऐसा एग्जिट कर रहा है जो क्या है y अपॉन 1 माइनस वाई बिलोंग्स टू r इसमें मौजूद है। ठीक है। तो कहने का मतलब है जब हमारा y क्या है, जब 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो उसके लिए कोई ना कोई x यहाँ मौजूद है। तो उसके लिए ये वाला x वहाँ मौजूद होगा। इसी प्रकार जब x 0 से छोटा होगा तो y भी 0 से छोटा होगा। तो हमारा जब x 0 से छोटा है तो फंक्शन क्या है हमारा, x अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो यहाँ से x बराबर आया हमारा y अपॉन 1 प्लस वाई। तो जब y 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है, ये वाला 0 से छोटा और -1 से बड़ा, तो यहाँ भी ये क्या होंगे, इसके सारे एलिमेंट यहाँ क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इस कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस डोमेन के
किसी न किसी अवयव से जुड़े होंगे, तो हमारा जो f है वो क्या है, आच्छादक है। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन f(r)(r) एक एक है। ठीक है, यानी एक एक ही है। तो ये हमने प्रूव किया है। f(r)(r) और f(x) बराबर है x³। तो हमने दो एलिमेंट लिए, x1 बराबर x1 x2 बिलोंग टू r। तो हमने माना f(x1) बराबर f(x2), तो यहाँ से आया f(x1) x1 क्यूब और f(x2) आया x2 का क्यूब। तो किसी भी दो रियल नंबर्स का क्यूब बराबर कब होगा, जब वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इससे हमारा प्रूफ होगी कि f क्या है, एक एक ही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, दो फलनों f सच दैट n to z और g है हमारा z to z में के उदाहरण दिए जो इस प्रकार हो कि g ऑफ f एक एक हो परंतु g एक एक नहीं है। ठीक है। तो हमने दो फंक्शन लिए, माना f(x) बराबर x और g(x) बराबर mod x। तो f हमारा n to z में और z है z to z में। तो हमें प्रूव करना कि g ऑफ f क्या है, एक एक ही है। तो हमने एलिमेंट लिए g ऑफ f1, यानी g ऑफ f1। तो f1 वन की इमेज क्या होगी, यहाँ वन की इमेज होगी हमारी 1। फिर यहाँ से g1 कितना है, mod 1, तो कितना होगा 1। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ये होगा हमारा यहाँ। ठीक है, ऑफ f1 होगा 1 में। फिर g ऑफ f2, तो f2 हमारा कितना है, f2 कितना आएगा, f2 भी हमारा 2 आएगा। और g2 भी कितना होगा हमारा 2। ठीक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि g ऑफ f हमारे क्या है, एक एक ही है। ठीक है। फिर अब हमें प्रूव क्या करना है, g एक एक नहीं है। अब हमने g1 लिया, तो g1 हमारा 1 आएगा। और g-1 mod -1, तो mod -1 1 होता है। तो यहाँ से क्या हुआ, यानी ये 1 होगा, यहाँ से भी ये भी क्या होगा, 1 के साथ जुड़ा होगा। तो g1 और g-1 तो बराबर है, पर 1 -1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा जो फलन g है वो एक एक ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 7, दो फलनों f n to n तथा g n to n के उदाहरण दिए जो इस प्रकार हों कि g ऑफ f आच्छादक है किंतु f आच्छादन नहीं है। ठीक है। तो देखते हैं। तो ये दो फलन लिए हैं मैंने, f और g, f है n to n, g भी n to n। तो f(x) माना मैंने x+1 और g(x) माना कि 1 होगा जब x का मान x 1 के बराबर होगा, और x-1 होगा जब x का मान 1 से बड़ा होगा। तो अब देखते हैं g ऑफ f(x), तो g f(x) आएगा, f(x) है हमारा x+1। तो g ऑफ f(x) या gx+1 कितना होगा, तो हमारा फलन gx कैसे डिफाइन है, जब x का मान 1 है तो हमारा फलन भी क्या होगा, फलन का मान भी 1 होगा। और जब x का मान 1 से बड़ा है तो हमारा फलन क्या है, x-1, यानी यहाँ क्या हो जाएगा x+1 -1। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया x, तो यहाँ x आ गया। तो हम कह सकते हैं जब x का मान 1 है, यानी ये है इस प्रांत में, तो इसके लिए सह प्रांत में 1 मौजूद है। ठीक है, ये वाला। और जब x का मान 1 से बड़ा है तो हमारा g ऑफ x में क्या है, g ऑफ x में क्या है, x मौजूद है। यानी 1 के लिए क्या है, यहाँ का 1 किसके साथ जुड़ा होगा, f(x) क्या है 1 x+1, यानी 1 + 1 2। और ये 2 किसके साथ जुड़ा होगा, 2, क्योंकि क्या है 1 से बड़ा है। तो x-1 यानी 2 - 1, तो ये 1 के साथ जुड़ा है। फिर 2 हमारा 3 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ 3 2 के साथ जुड़ेगा। तो क्या है यहाँ g ऑफ f क्या है, 1 का 1 2 का 2, ऐसे 3 किसके साथ जुड़ा होगा, 4 के साथ, 4 हमारा 3 के साथ जुड़ा होगा। तो कहने का मतलब है g ऑफ f में इसके प्रांत n के सभी अवयव से क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है। तो हमारा इससे क्या प्रूव होता है कि g ऑफ x g ऑफ f क्या है, आच्छादक है। अब फलन f में देखो, इसमें देखो इस 1 की यहाँ कोई इमेज नहीं है। ठीक है, कोई प्री इमेज नहीं है। तो हमारा फलन f क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा। ठीक है। फलन f में सह प्रांत n के अवयव 1 के लिए प्रांत n में कोई प्रतिबिंब नहीं है, तो हमारा फलन f आच्छादक नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक आरेख समुच्चय x दिया हुआ है px जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए कि निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध r परिभाषित कीजिए।
पी एक्स में उपसमुच्चों ए बी के लिए ए रिलेट बी, ए बी से तभी जुड़ा होगा जब क्या होगा, ए बी का सबसेट होगा। तो हमें पूरा क्या करना है, क्या दिखाना है कि क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन 8। तो हमने x बराबर 1 2 लिया, तो पी एक्स क्या हो जाएगा, इसके उपसमुच्चय 5 1 2 और 1 2। ठीक है, तो आर क्या है, पी एक्स में एक संबंध है पी एक्स टू पी एक्स। तो हमने आर क्या संबंध किस प्रकार का है, ए बी इस प्रकार जुड़े हैं जब क्या है, ए बी सबसेट है बी का, और ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, पी एक्स को। यानी हम क्या लिख सकते हैं, ए क्या होगा एक्स का सबसेट और बी भी क्या होगा एक्स का सबसेट। तो यहाँ जो भी है ये किसके सबसेट हैं, एक्स के सबसेट हैं। तो ए बी क्या होंगे, इन चारों में से कोई होगा। ठीक है, तो हमारा जो ए है, जो हमारा आर रिलेशन है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं, 5 5, क्योंकि 5 5 का सबसेट होगा, 1 1 फिर 2 2 1 2 1 2, ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे क्योंकि 1 2 का सबसेट होगा, फिर 1 1 2 का सबसेट होगा, 2 1 2 का सबसेट होगा, और 5 1 2 का भी सबसेट होगा। ठीक है, और इसमें हमारे ये भी एलिमेंट आ सकता है कि 5 1 ये भी आ सकता है, और 5 5 2 भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 1 का भी क्या होगा, सबसेट होगा, और 5 2 का भी सबसेट होगा। तो स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए देखते हैं, सभी ए बिलोंग्स टू पी एक्स, या फॉर ऑल ए सबसेट ऑफ एक्स, ए क्या है बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए क्या होता है खुद का सबसेट होता है, तो अतः आर क्या है स्वतुल्य है। ठीक है, अब समेत की बात करते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए कब बिलोंग करेगा, जब ए सबसेट होगा बी का, पर बी सबसेट ऑफ ए नहीं होगा, तो कहेंगे बी सबसेट नॉट ए, तो बी आर को बिलोंग नहीं करेगा, तो अतः आर क्या है समित नहीं है। संक्रामक देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी कब होगा आर का एलिमेंट, जब ए सबसेट ऑफ बी, और बी सी कब होगा, जब बी सबसेट ऑफ सी होगा। तो दिस इम्प्लाइज जब ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होगा, तो अतः आर क्या है संक्रामक होगा। पर आर क्या है सम्मित नहीं है, तो इसलिए आर तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10, समुच्चय 1 2 3 2 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये हमारा सेट दिया हुआ है, तो इसका स्वयं से हमें क्या निकालना है, आच्छादक फलनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ का जो 1 का जो एलिमेंट है, यहाँ के कितने एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, अभी हमें पता नहीं कि किसके साथ जुड़ा है, तो कितने एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, ये हमारे n एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि 1 के साथ भी जुड़ सकता है, 2 के साथ भी, 3 के साथ भी, 4 के साथ भी, पर एक टाइम में एक ही एलिमेंट के साथ जुड़ेगा, यानी कुल तरीके कितने इसके n तरीके हैं। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा 2 है वो कितने के साथ जुड़ सकता है, क्योंकि जब 1 है वो इसमें से किसी एक के साथ जुड़ जाएगा, तो 2 उसके साथ नहीं जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि एक फलन 2 के साथ नहीं जुड़ सकता, सॉरी एक अवयव 2 के साथ नहीं जुड़ सकता, तो अगर जुड़ेगा तो वो फलन नहीं होगा। तो n हम जो हमारा 2 है वो कितने के साथ जुड़ सकता है, n-1। इसी प्रकार जो 3 एलिमेंट है वो n-2 के साथ, चौथा एलिमेंट n-3 तरीकों से जुड़ सकता है। तो अब हमें निकालना कि कुल एलिमेंट कितने होंगे, कुल आच्छादक फलनों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखें, सह प्रांत में अवयव 1 प्रांत में n तरीकों से जुड़ सकता है, सह प्रांत में अवयव 2 प्रांत में n-1 तरीकों से जुड़ सकता है। ऐसे ऐसे करते करते हम लिखेंगे, अतः समुच्चय 1 2 3 2 n से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या, इन सब का गुणा कर देंगे हम, n × n-1 n-2 डॉट डॉट कहाँ तक 1 तक, तो किसके बराबर होता है हमारे n फैक्टोरियल के बराबर। तो हमारे आच्छादक फलनों की संख्या है n फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मान लीजिए कि s बराबर ABC कोई समुच्चय और t बराबर है 1 2 3 है। ठीक है, s से t तक के निम्नलिखित फलनों f के लिए f इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है। ठीक है, तो पहला वाला दिया है हमें f बराबर A3 B2 और C1। तो पहले इसकी जांच करते हैं, A3 के साथ जुड़ा है, B2 के साथ जुड़ा है, C1 के साथ जुड़ा है, तो हम लिखेंगे फलन f एक के और आच्छादक है, अतः f के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। ठीक है, तो व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब फलन एक के और आच्छादक दोनों होता है। तो f इनवर्स हो जाएगा हमारा 3A 2B और 1C। ठीक है, दूसरा वाला है A2 B1 C1। तो पहले इसकी जांच करते हैं,
ए 2 के साथ जुड़ा है, बी 1 के साथ जुड़ा है, सी भी 1 के साथ, तो ये क्या हो गया, एक ही फलन तो नहीं है, मैनी 1 हो गया और यहाँ 3 छूट गया है, तो हम लिखेंगे फलन एफ एक ही के अछादक नहीं है, तो अतः फलन के व्युत्क्रम का सूत्र भी नहीं होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन 15, मान लीजिए कि a बराबर -1 0 1 2, b बराबर -4 -2 0 2 और एफ जी दोनों फंक्शन क्या है, a से b में डिफाइंड है, क्रमशः एफ एक्स बराबर है x² - x, x बिलोंग टू a, तथा जे एक्स बराबर 2 mod x - 1/2 -1 x बिलोंग टू a द्वारा परिभाषित फलन है। क्या f तथा g समान है? ठीक है, तो हमें बताना दोनों समान है या नहीं है। तो दोनों फलन समान कब होते हैं, जब क्या हो, एफ ए बराबर जी ए, ठीक है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या हो, ए, तब क्या होते हैं, एफ और जी क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबका मान निकालते हैं। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी इसके एलिमेंट्स से इनके एलिमेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। पहले f-1 निकाला हमने, ये तो 2 आया, फिर g-1 निकाला, ये भी कितना है हमारा, ये भी 2 आया, तो दिस इम्प्लाइज f-1 इक्वल टू g-1। ऐसे ही f0 निकाला, ठीक है, -1 0, फिर क्या है 1 और 2, तो हमने f0 निकाला तो यह f0 आया, g0 निकाला तो ये भी कितना है हमारा, ये हमारा 0 है, तो दिस इम्प्लाइज f0 इक्वल टू g0। फिर f1 निकालेंगे तो f1 हमारा 0 आया, g1 भी हमारा कितना आया, ये भी हमारा 0 है, तो दिस इम्प्लाइज f1 इक्वल टू g1। ठीक है, फिर f2 निकालेंगे तो f2 आया हमारा, ये 2 आया, g2 भी हमारा कितना आया 2, तो दिस इम्प्लाइज f2 इक्वल टू g2। तो हम कहेंगे अतः f और g समान है, क्योंकि इसके सारे a की वैल्यूज पर क्या रहा था, f इक्वल टू जी ए आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए f और g क्या होंगे, दोनों समान होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य समेत हो किंतु संक्रामक नहीं है की संख्या है। ठीक है, ऐसे फलनों की संख्या हमें निकालनी है, सॉरी ऐसे संबंधों की संख्या निकालनी है। तो ये हमें दिया हुआ है a बराबर 1 2 3, तो r हमने क्या दिया हुआ था कि r क्या होना चाहिए, स्वतुल्य और समित होना चाहिए। स्वतुल्य के लिए 1 1 लिख दिया हमने, 2 2 3 3, और उसमें 1 2 और 1 3 भी एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि उसमें 1 2 और 3 1 3 भी होना चाहिए। तो जो हमारा संबंध है वो समित भी है, तो इसलिए हमें इसमें 2 1 भी ऐड कर दिया और 3 1 भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यह संबंध क्या है, स्वतुल्य, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसको आर को बिलोंग कर रहा है, तो इस स्वतुल्य हो गया। संबंध आर समित है, क्योंकि 1 2 और 2 1 1 2 2 1 इसको बिलोंग कर रहे हैं, और 1 3 और 3 1 भी आर को बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा समित हो गया। परंतु संक्रामक नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो 3 1 आर को बिलोंग कर रहा है, 1 2 भी आर को बिलोंग कर रहा है, पर 3 2 आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें 3 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है, इसमें हम 3 2 ऐड कर देते हैं, तो इसमें हमें 2 3 भी ऐड करना होता, क्योंकि जो हमारा संबंध है वो समित भी है, तो ये क्या हो जाता, हमारा संक्रामक हो जाता। ठीक है, तो इसे हमें क्या लिखना है, संक्रामक, हमें ऐसा संबंध लिखना है जो क्या है, संक्रामक नहीं। तो ऐसे संबंधों की संख्या केवल कितनी है, एक है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः ऐसे फलनों की क्या आएगा, इसमें संबंधों की आएगा। ठीक है, ऐसे संबंधों की संख्या कितनी, एक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। अब जैसे हमने 16 वाला किया था, सेम वैसे करना है। तो इसमें क्या बताया हमें कि इसमें 1 2 एलिमेंट होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, तुल्यता संबंध होना चाहिए। ठीक है, तो r बराबर 1 1 2 2 3 3, और उसमें 1 2 एलिमेंट होना चाहिए, तो 1 2 होगा तो 2 1 भी होगा, क्योंकि क्या है, तुल्यता संबंध है। तो अब देखते हैं तुल्यता संबंध है या नहीं है। जैसे हमने लिया इसमें 1 2 2 2, तो यहाँ से क्या आ गया, संक्रामक के लिए 1 2, तो 1 2 इसमें पहले से है। ठीक है, तो इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, 1 3 3 1 ये हमें आर को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, और 2 3 3 2 भी आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक संबंध तो ये हो गया। दूसरा संबंध हमने लिया 1 1 2 2 3 3, पहले हमने यहीं तक नोट किया। ठीक है, 2 1 तक, फिर हमने अगर 1 3 उतारेंगे तो हमें 3 1 भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि हमें यह तुल्यता संबंध
सिद्ध करना है, तुल्यता संबंध लाना है, ठीक है। और अब देखो जब हमने 3 1 1 2 लेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, 3 2 भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि संक्रामक होगा तभी तुल्यता संबंध होगा, तो इसलिए हमने इसमें 3 2 ऐड किया, तो 3 2 ऐड किया तो 2 3 भी इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कुल संबंधों की संख्या कितनी आई हमारी, 2। तो अब जब 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या आ गई हमारी 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया हमारा ये बी वाला, ठीक है। अब क्वेश्चन 18 है, मान लीजिए कि कोई फलन है f r/r, तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन सिग्नम फंक्शन है f(x) बराबर 1 जब x 0 से बड़ा है, 0 जब x का मान 0 है, -1 जब x का मान 0 से छोटा है, तथा g कोई फंक्शन है r/r gx बराबर बॉक्स x द्वारा महत्तम पूर्णांक फलन है जहाँ, ठीक है, तो पता है आपको। और हमें पूरा क्या चेक करना है इसमें, क्या f ऑफ g तथा g ऑफ f अंतराल, ये क्या ओपन ब्रैकेट 0 and 1 क्लोज ब्रैकेट में संपाती है, ठीक है। तो ये हमें फलन दिया है r/r में, और g हमें दिया है, g एक महत्तम पूर्णांक फलन है, g x बराबर बॉक्स x, तो अंतराल x बिलोंग्स टू 0 1 में f(x) क्या होगा हमारा 1 होगा, ठीक है। क्यों होगा 1, क्योंकि 0 क्या है उसमें शामिल नहीं होगा, क्या होगा इसमें 1 शामिल होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऐसी वैल्यूज जो क्या है 0 से बड़ी होगी, तो 0 से बड़े में क्या है f(x) क्या है हमारा 1 है। ऐसे अंतराल 0 से 1 में gx क्या होगा हमारा, जब x का मान क्या होगा 0 से 1 के बीच होगा, यानी ये वाला, तो हमारा फलन क्या होगा 0 होगा, महत्तम पूर्णांक फलन। जैसे हमने लिया g 0.5, तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। 0.9 भी लेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, तो हमारा ये आ गया। और जब x 1 के बराबर होगा तो हमारा gx कितना होगा 1 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है ये क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अब देखते हैं f ऑफ जी एक्स, तो f ऑफ जी एक्स क्या होगा, f ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू क्या कहती है हमारे 0 और 1, तो यहाँ हमने f0 और f1 लगाएं। तो f0 कब होगा, जब x क्या है 0 से 1 के बीच है, और x1 कब होगा, जब x का मान क्या है 1 के बराबर है। तो f0 हमारा क्या है, जब x का मान 0 से 1 के बीच में है तो क्या है 0, ठीक है, और 1 है, x बराबर 1 में f1 हमारा कितना हो जाएगा, f1 कितना हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो हमारे f ऑफ g के दो मान आ गए 0 और 1। अब निकालते हैं g ऑफ f, तो g ऑफ f आएगा हमारा g f(x) यानी, और हमारा अंतराल क्या है x ओपन ब्रैकेट 0 और क्लोज ब्रैकेट 1, इसमें हमारा f(x) क्या है हमारा एक ही वैल्यू दे रहा था, f(x) इक्वल टू 1 दे रहा था, तो ये आ गया f(x) बराबर 1 रखा हमने, तो g1 कितना है हमारा g1, ठीक है, x बराबर 1 पे 1 दे रहा है, तो हमारा f ऑफ g दो वैल्यू दे रहा है 0 और 1, और g ऑफ f हमारा सिर्फ एक ही वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो f ऑफ g है और g ऑफ f है अंतराल 0 से 1 में क्या है संपाती नहीं है, ठीक है।